नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। यूं तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन उन गरीबों तक कितना पहुंच पाता है, इसका जीता जागता नमूना संत कबीर नगर के नाथनगर ब्लॉक के भिनखिनी गांव में देखा जा सकता है, जहां भ्रष्टाचारियों ने गांव से विकास को इस तरह गायब कर रखा है जैसे कई सालों से विकास की परछाई ही उस गांव पर न पड़ी हो। आप अपनी स्क्रीन पर इस महिला को देख रहे हैं। वो एक गरीब लाचार विधवा महिला है, जिसका पति गरीबी की मार झेलते हुआ इस दुनिया से चला गया और बच्चे को भी गरीबी रूपी डायन ने निगल लिया। इस महिला की गलती सिर्फ इतनी है कि वो गरीब लाचार है। आरोप है कि इसका फ़ायदा उठाकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोनू यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पीड़ित के आए 1,10,000 रुपये बहला फुसलाकर उसके खाते से निकलवा लिया और महिला की मांगने पर उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। था ना अकाउंट में पैसा आयल है, एकदम 70 कढ़ौले हैं। एकदम पहला 40,000 आयल है, तब फिर ओकर बाद आयल 70,000। 70,000 अइले के बाद हम मांगे लगली, लेके घर में हल गए, 1 बोरिया रुपया रहा है। हाँ, हल गई ना। ओकर बाद हम मांगे लगली, रोज चिरौरी रोज जाए करी, कह 10 दिन में बनी, 20 दिन में बनी, 10 रोज में बनी। ऐसे करत करत हमें लटकाए दे ना। हम मान के घर में साहेब है, वहूँ 4 गाड़ी पाई ला। आज वो अपन घर रत्नान गाड़ी मारी पाई। तो कौन ले लिया पैसा? प्रधान ले लिए। कैसे तुम्हारे खाते से निकाल लिए? कहना कि हमें दे दे, हम नरेगा में काम करवा ले, तो वो करे बात तोहार घर हम बनवाई देबो, घर हम तोहार बनवाई। ऐसे पढ़ाई हमसे साहब नहीं करवाई ले। वहीं शिकायतकर्ता लक्ष्मण निषाद ने प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा शौचालय आवास के लिए आए धन को मोनू यादव ग्रामीणों को बहला फुसलाकर लाभार्थियों के खाते से मटेरियल भुगतान के नाम पर बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगवाकर निकलवा लिया करता है, जिससे उन पीड़ितों का न आज तक शौचालय का निर्माण हो सका और न ही आवास का निर्माण हो सका, जिससे ग्रामीणों में शौचालय और आवास की आस जागने से पहले ही दब कर रह गई है। खुर्द है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी गवर्नमेंटेड स्कीम जो भी है, गवर्नमेंट तो कई स्कीम लॉन्च की है, लेकिन कोई भी स्कीम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाई है। प्रधान जो भी आते हैं, कोई भी स्कीम आती है, अगर आवास आया है या शौचालय आया है, तो सभी नागरिकों के अकाउंट से प्रधान पैसे निकलवा के उनको शौचालय बनवाने का हवाला देकर पैसा रख लेते हैं। और जो है आवास का भी वही काम कर रहे हैं। आवास वालों के साथ भी किसी का तो आवास बनवाए हैं तो उसमें छत नहीं लग पाया है, और किसी का आवास बन ही नहीं पाया है। और सबसे बुरी बात तो सर हमारे गांव में हो गई है कि हमारे गांव की औरतें जो हैं अभी सभी बाहर जाती हैं, और सबको जो है कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट सुनने पड़ते हैं दूसरे गांव वाले लोगों के, और उनसे सबसे ज़्यादा उनकी मर्यादा की हानि होती है इससे। तो सर यही सोच के हमने सोचा कि कंप्लेन करना चाहिए। और हमारा गाँव तो सर ODF में है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ODF में एकदम ही नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि मायूस फरियादी कब तक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोनू यादव की ठगी का शिकार होते रहेंगे और उन्हें कब तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी धन को भी अपनी जागीर समझकर बंदरबाट करने वाले ग्राम प्रधान पर कार्रवाई कब होगी, और अगर इसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए तो कब सलाखों के पीछे होगा। न्यूज 9 नेटवर्क के लिए संत कबीर नगर से सदर आलम की रिपोर्ट।
तो देखा आपने, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि उनके दिमाग में यह होता है कि विकास के लिए बजट पास नहीं किया जा रहा है बल्कि केवल लूटा जा रहा है। लेकिन यहां तो विकास का बजट आने के बाद भी ऐसी आखिरी पावदान पर बसे लुटेरे विकास होने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपना विकास करना है। गरीबों से क्या और सरकार की योजनाओं को धरातल पर जिंदा रखने से क्या मतलब। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे लुटेरों को सरकारी सह मिल रहा है जिससे उनके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि इस जनपद के सरकारी हुक्मरान भी ऐसे लुटेरों से मिलजुल कर अपना भी पेट भर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज की इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 9 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 9 नेटवर्क।